मिलेट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, मगर लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें किस तरीके से आप स्वादिष्ट बना सकते हैं, किस तरीके से आप उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। चावल सिंपल ग्रेन है, मिलेट कॉम्प्लेक्स ग्रेन है। मिलेट्स दे आर नॉन एसिडिक फूड्स। आपने उनका जो कुकिंग टाइम है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, दैट वेरीज। तो मिलेट्स दे आर ऑल्सो, मतलब ये भी एक भगवान की दात है हमारे लिए, अन्न ब्रह्मा है ना, हम उसको बोलते हैं। कई लोग मिलेट्स खाते हैं फिर कहते हैं हमें तो फायदा ही नहीं हो रहा। वो फायदा कैसे होगा अगर आप उसकी रॉन्ग प्रैक्टिसेस, यू आर फॉलोइंग दोज रॉन्ग प्रैक्टिसेस। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं खालसा कॉलेज की फूड एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर रोजी सिंगला। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया, और मेरी तरफ से सबको प्यार भरी नमस्ते। डॉक्टर रोजी, हम देख रहे हैं आजकल कि मिलेट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, मगर लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें किस तरीके से आप स्वादिष्ट बना सकते हैं, किस तरीके से आप उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। बस अक्सर लोग क्या करते हैं कि देखा देखी मिलेट्स लिया है, बनाया, खाया, लेकिन उन्हें वो स्वाद नहीं आता। और जब स्वाद नहीं आता है तो इंसान थोड़े टाइम तो यूज़ करता है, फिर छोड़ देता है कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा खाने में। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी मिलेट्स खाएं और स्वस्थ रहें। तो आज हम उन्हीं के लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं कि कैसे आप मिलेट्स को स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि मिलेट्स को सोक करके रखना ज़रूरी होता है या नहीं होता है? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि क्या है, जैसे हम चावल बनाते हैं वैसे ही मिलेट्स बना लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रख दिया, चावल को भी आधा घंटा रखते हैं तो मिलेट्स को भी आधा घंटा सोक कर दिया, उसके बाद बना लो, सेम चीज़ है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? क्या उसका पूरा लाभ मिल जाता है? देखिए, मिलेट्स जो हैं दे आर द फॉरगॉटन ग्रेन्स। ठीक है, अब न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, एनवायरमेंटलिस्ट और इवन गवर्नमेंट, दे आर प्रमोटिंग द मिलेट्स, क्योंकि इनमें वो गुण हैं जो शायद बाकी ग्रेन्स में नहीं है। इनको गवर्नमेंट तो इसको न्यूट्री सीरियल्स के नाम पे प्रमोट करिए कि दे आर द न्यूट्री सीरियल्स। अब बात, जैसे आपका क्वेश्चन था कि इनको बनाने का जो सोकिंग का मतलब है कि इनको सोक करना है, जैसे बाकी ग्रेन्स हैं, हम लोग जो बाकी ग्रेन्स हैं वो सिंपल ग्रेन्स हैं, और जो मिलेट्स हैं ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। तो जो सोकिंग का आप पूछ रहे हो, सोकिंग में इनको इसलिए हमें सोक करके रखना पड़ता है ताकि वो जो इनका, क्योंकि इसको बेसिकली हम जो दूसरे ग्रेन्स हैं जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, उसको हम बोल देते हैं नेकेड ग्रेन्स। ये होते हैं हास्क्ड ग्रेन्स। न्यूट्री सीरियल्स हैं, मिरेकल ग्रेन्स हैं, पर इनके ऊपर एक कवरिंग है, वो हमें कवरिंग रिमूव करनी है, तभी हमें उसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए हमें इसको सोक करके रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे सोकिंग हमारे, मतलब हमें कई लोगों को ऐसे होता है कि सोकिंग करना क्यों है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को बड़े उससे समझो कि अगर मुझे किसी ने हिट किया, या किसी एनिमल को, कुत्ते, अगर बिल्ली को किसी ने हिट किया, मतलब बिल्ली कुत्ते को देख के भाग जाती है ना, और चूहा बिल्ली को देख के भाग जाता है। पर प्लांट्स दे आर सीडेंटरी। अगर किसी एनिमल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, वो कहाँ जाएगा? वो तो वहीं खड़ा है, वो तो भाग नहीं सकता। तो उसने क्या करना है, अपने डिफेंस मैकेनिज्म में उसने अपने अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स को बनाना है। तो वही ये एंटी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स हैं जिसको अगर हमने खा लिया तो हमारी बॉडी के लिए वो टॉक्सिक है। तो वो एंटी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है बिफोर कुकिंग। तो मिलेट्स का भी सेम केस है कि वो जो एंटी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स हैं वो हमने एक तो सोकिंग से रिमूव करने हैं, एक वो कॉम्प्लेक्सिटी को हमने तोड़ना है। तो इसीलिए सोकिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मिलेट कुकिंग। तो पहली चीज़ यही है कि जीव से जीव, हमने कोई भी फूड खाना है उसको जीवा के खाना है। ठीक है, उसको आपने सोक करके खाना है, क्योंकि वो तब उसमें आ जाएगा दोबारा से, उसके अंदर मतलब जन्म होगा एक तरह से। तो ये पहली टिप है कि आपने मिलेट्स जब भी बनाने हैं तो उनको कम से कम भी 8 से 10 घंटे आपने उसको सोक करके रखना ही रखना है, तब जाके आप उसको यूज़ करोगे फॉर कुकिंग पर्पस।
जब मिलेट को हम भिगो के रखते हैं तो क्या सिर्फ किसी भी बर्तन में रख सकते हैं या सिर्फ कांच के बर्तन में भिगो के रखना है? क्या बर्तन का कोई इफेक्ट पड़ता है भिगो के रखते वक्त? देखिए जितने मेटल्स हैं, मेटल्स दे आर हार्मफुल टू आवर बॉडी, टू आवर लिवर, टू आवर किडनीज, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली कोई ना कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करनी है या उन्होंने स्टोन्स बना देने हैं, जैसे लेड है, मरकरी, ये सारी चीज़ें, एल्यूमिनियम तो हमारे ऊपर थोपा गया है, ठीक है ना। अंग्रेज़ों ने हमारे को एल्यूमिनियम की आदत डाली, हम लोग तो मिट्टी के बर्तन ही यूज़ कर रहे थे, हम स्टील यूज़ करते हैं या हम मिट्टी के बर्तन यूज़ कर रहे थे, बट एल्यूमिनियम हमारे ऊपर डाला गया और वो तो बहुत टॉक्सिक है। तो हमें बर्तनों का बहुत ध्यान रखना है। जब भी हमने मिलेट्स को कुक करना है तो इट वुड बी बेटर कि आप मिट्टी के लो। अगर मिट्टी के अवेलेबल नहीं, आजकल तो मिट्टी के बर्तन बहुत दोबारा से चलन में आ गए हैं, अगर सपोज आपको मिट्टी के बर्तन नहीं मिलते तो अवॉइड यूजिंग एल्यूमिनियम कंटेनर्स। आप कोई भी बाकी जो न्यूट्रल कंटेनर है आप यूज़ कर सकते हो, जैसे स्टील है वो न्यूट्रल है, उसका अगर कोई बेनिफिट नहीं है तो उसका नुकसान भी नहीं है। तो आप इस तरह के बर्तनों में आप मिलेट्स की कुकिंग करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। कहा यह भी जाता है कि पीतल के बर्तन यूज़ करने चाहिए। हाँ, पीतल के बर्तन, अगर आप कोई ऐसा रिएक्टिव केमिकल, आपको कोई जैसे आप नींबू या कोई ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं, खट्टी चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप पीतल के बर्तनों में कुकिंग करो। वो बहुत बहुत कमाल का मतलब मेटल है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इवन हम लोग बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स वो यूज़ करते रहे हैं ये तांबे के बर्तनों में ही पानी रात को डाल के रख दिया और मॉर्निंग में पी लिया, तो वो क्लींजिंग के का काम करता है, ठीक है ना। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आप अपनी मतलब उसकी कुकिंग में यूज़ कर सकते हो फॉर मिलेट कुकिंग। जब मिलेट को हम भिगो करके रखते हैं और सपोज करो कि हम भिगो के नहीं रखते हैं और उनको डायरेक्ट बनाते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होता है? एक तो आपको बताया हार्ड ग्रेन्स हैं, वो कुकिंग का टाइम ज़्यादा लेंगे, ठीक है। एक आपने सुना होगा, अगर मैं आयुर्वेदा में, मैं इसके ऊपर आपको एक अलग से सेशन भी दूंगी जिसमें हम वात, पित्त और कफ की बात करेंगे, वायु तत्व, ठीक है। अब ये जो वायु तत्व है, मैं अभी एंटी न्यूट्रिएंट्स की बात की कि जो जितना भी प्लांट फूड है उसमें सब में कहीं ना कहीं एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे आप दालें ले लो, दालें आप सोक करके रखते हो, ऊपर झाग आ जाता है, फ्रॉथ। वो फ्रॉथ एक्चुअल में क्या है? सेपोनिन्स करके हम उसमें टर्म यूज करते हैं अपने फूड्स में कि वो सेपोनिन्स हैं, वो टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, दैट शुड बी रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम दैट फूड। तो सेम वायु तत्व कि वो झाग बन रही है या जो वायु तत्व है उसको रिमूव करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए एक तो आपने उसको कुकिंग इजी हो जाएगी आपकी, सेकेंडली वायु तत्व रिमूव हो जाएगा। तो वायु तत्व आपने इवन कुकिंग करते हुए भी मिलेट्स की आपने, अगर वो जैसे जैसे झाग बनती जाती है, आपने देखा भी होगा पुराने हमारे टाइम में हमारी नानी दादी वो फ्रॉथ को रिमूव करते रहते थे कड़छी से, है ना। तो वो फ्रॉथ रिमूव करनी, तो इसलिए इट वुड बी बेटर कि आप जो मिलेट्स कुक कर रहे हैं वो ओपन कंटेनर्स में करें बजाय कि आप प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में क्या होगा, जितना प्रोटीन है या जितने न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स हैं दे विल बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। प्रोटीन्स एकदम से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, आपको वो जो उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स निकलने हैं जिन्होंने बॉडी में बेनिफिट देना है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए प्रेशर कुकिंग बिल्कुल नहीं करनी, आपने ज़्यादातर आपने ओपन पैन्स में ही मिलेट्स को कुक करना है। प्रेशर कुकर में अक्सर दाना फट जाता है, वो पकता नहीं है, वो फट जाता है और जितनी उसने आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू देनी है वो नहीं दे पाता है। इसलिए बेटर है कि किसी कढ़ाई भी नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि वो भी एल्यूमिनियम की होती है। आप पीतल के बर्तन में बनाएं या फिर मिट्टी के बर्तन में बनाएं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो मिलेट्स हैं इनको बनाने का कोई ख़ास तरीका भी होता है या सिंपल जैसे हम चावल बनाते हैं ऐसे ही बना दें? देखिए हर मिलेट, जैसे 5 हम कहते हैं पॉजिटिव मिलेट्स हैं, कोदरा, कुटकी, स्वांख, कंगनी, हरी कंगनी। तो इन पांचों के लिए जो वाटर का इंट्रोडक्शन है वो डिफरेंट है। जैसे कोदरा हो गया या बानियाड हो गया, उसमें जो पानी है वो थोड़ा सा बाकी तीनों मिलेट से ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसमें आपको 3 टाइम्स वाटर डालना है, बाकियों में दो गुना पानी चल जाता है फॉर कुकिंग पर्पस। ऐसे लोग मुझे पूछते हैं आके कि मैम हम ना खिचड़ी बनाते हैं, तो चावल की खिचड़ी की तरह ही इसकी मिलेट्स की खिचड़ी बन जाएगी क्या? चावल और दाल एक साथ डाल देने हैं? बिल्कुल भी नहीं। चावल सिंपल ग्रेन है, मिलेट कॉम्प्लेक्स ग्रेन है। मिलेट्स दे आर नॉन एसिडिक फूड्स। आपने उनका जो कुकिंग टाइम है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट वेरीज, तो आपने उनको अलग अलग बॉयल करना है, तब जाके मिक्स करना है।
ठीक है ना। दालों का जो प्रोटीन है वो अलग टाइम पे, उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो अलग है। मिलेट्स के जो प्रोटीन्स हैं उसका ब्रेकिंग पॉइंट अलग है। तो पहले आपने दाल को कुक करना है, क्योंकि दाल को प्रोटीन्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हैं, उन्होंने टाइम ज़्यादा लेना है। जब उसकी 60% कुकिंग हो जाएगी दाल की, तब आपने मिलेट्स को बीच में डालना है, या उनको सेपरेटली कुक करके तब आपने मिक्स करना है। मतलब इन दोनों को अगर आप एक साथ करोगे तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे जिनके कारण आप उसको खा रहे हो या इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी डाइट में। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मिलेट को अलग पका लें, दाल को अलग पका लें और फिर उसके बाद में एक साथ में काम में लें? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको अलग अलग कुक करके, इवन मैं तो कहती हूँ जब वेजिटेबल्स आपने डालनी है, जैसे हम कई बार वेजिटेबल्स भी डालते हैं खिचड़ी में, तो वो जो वेजिटेबल्स हैं वो भी 80% कुकिंग के बाद आपने वेजिटेबल्स डालनी है। जब आपको लगता है कि आपका जो मिलेट है वो 80% कुक हो गया, तब जाके आपने वेजिटेबल्स को मिलेट्स में, मतलब 20% की जो कुकिंग है वो आपने वेजिटेबल्स की करनी है विद मिलेट्स। क्या एक ही दिन में 2-3 टाइप के मिलेट यूज किए जा सकते हैं या सिर्फ एक ही टाइप का मिलेट यूज करना चाहिए? सी, मल्टी सीरियल इट इज अ स्कैम। मल्टी सीरियल हमने बिल्कुल, मल्टी सीरियल या मल्टी मिलेट हमने बिल्कुल नहीं खाना। हम एक दिन में, ऑल्दो मैं कहती हूँ सर्कुलेशन डाइट आपने फॉलो करनी है। दिस इज माय फंडा ऑफ यूजिंग मिलेट्स की यू हैव टू फॉलो द सर्कुलेशन डाइट, डाइवर्सिटी देनी है। बट एक दिन में आप एक ही मिलेट, एक टाइम पे आप एक ही मिलेट यूज करोगे। आपने मिलेट्स को मिक्स करना, बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। आप मल्टीग्रेन पे बिल्कुल नहीं जाओगे, दैट इज अ स्कैम। सो यू शुड नॉट मिक्स द मिलेट्स। कई बार ऐसा होता है कि जब आप मिलेट को यूज़ कर रहे होते हैं तो थोड़े थोड़े मिलेट सब बचे जाते हैं और इंसान सोचता है कि सारे मिक्स करके एक साथ में बना दें। तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप उनको सबको एक साथ बनाएं। बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू फॉलो GNP, गुड न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस। और वो गुड न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस, अगर आप गुड में से ओ को निकाल दोगे तो गुड बन गया गॉड, है ना। तो मिलेट्स दे आर ऑल्सो, मतलब ये भी एक भगवान की दात है हमारे लिए, अन्न ब्रह्मा, है ना, हम उसको बोलते हैं कि। तो ये हमने उसी तरीके से हमने गुड, मतलब उसको गॉड ही बनाना है। हमने गलत काम बिल्कुल नहीं करना, हमने कोई कुकिंग मतलब फॉल्ट्स नहीं लेके आने हैं। कई लोग मिलेट्स खाते हैं फिर कहते हैं हमें तो फायदा ही नहीं हो रहा। वो फायदा कैसे होगा अगर आप उसकी रॉन्ग प्रैक्टिसेस, यू आर फॉलोइंग दोज रॉन्ग प्रैक्टिसेस। You have to follow the right patterns and right cooking practices, only then they are going to benefit you and your body. मिलेट्स के साथ में क्या क्या चीज़ खाई जा सकती है और क्या क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खाई जा सकती है? देखिए, मिलेट्स में आप जितनी वेजिटेबल्स हैं आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। हाँ, सीजनल फूड्स में अगर जैसे मैं बात करूँ, कई जैसे पोटैटोज़ हैं तो वो सीज़न में जब आते हैं तब खाने चाहिए। उसके अलावा आप उसको मिलेट्स में ना डालें तो बेटर रहेगा। तो मिलेट्स के साथ आप दालें आप यूज़ कर सकते हो, दालों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप खिचड़ी बना रहे हो तो खिचड़ी में कभी भी आपने गार्लिक या अनियंस यूज़ नहीं करने। वो तामसिक उसका जो वो है वो आपने उसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करना। आप उसको सात्विक, खिचड़ी हमारा सात्विक भोजन है तो उसको सात्विक ही रहने दो। तो इस तरह की चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिट देंगी। अक्सर लोग लहसुन प्याज तो खाते ही होते हैं, फिर उन्हें टेस्ट कैसे आएगा? देखिए, खिचड़ी जो है हमारे पुराने टाइम से हम खिचड़ी खा रहे हैं, और खिचड़ी में मुझे नहीं लगता कि हम लोग लहसुन या प्याज, ये तो हमारे अब टेस्ट बर्ड्स ऐसे हो चुके हैं कि हम तामसिकता की तरफ जा रहे हैं, है ना। हम लोगों को ज़्यादा स्वाद और ये सब चीज़ों की तरफ हमें लगता है कि हर चीज़ में अगर लहसुन डाल देंगे, हर चीज़ में अनियन डाल देंगे तो उसका टेस्ट विल बी एनहांस्ड। ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल खिचड़ी उसको खा के देखें, सब्जियाँ मिला के, घी डाल के, कोकोनट ऑयल डाल के, देसी घी आप यूज़ करो, उसका स्वाद आपको ज़्यादा आएगा इंस्टेड ऑफ पुटिंग गार्लिक, क्योंकि वो उसकी बेसिक नेचर को ख़त्म कर देगा। जो वो क्वालिटी आपको मिलनी है खिचड़ी खाने से, जो आपको बेनिफिट्स, जो एडवांटेज मिलना है वो आपको नहीं मिल पाएगा। अक्सर लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम मिलेट्स की रोटी बना के खाते हैं और रोटी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं जो डाइट से मतलब लिंक्ड पेशेंट्स होते हैं, जिनको लगता है कि हम डाइट से ही हमने अपने आप को सुधारना है। और बहुत सारी मदर्स भी मुझे कहते हैं कि हमारे तो बच्चे ही, इवन मेरे अपने मतलब वहाँ पे अपने वर्क प्लेस पे लोग मुझे पूछते हैं कि बच्चे तो मिलेट्स की रोटी खाते ही नहीं है, इतनी सख्त हो जाती है, रखी हुई रोटी डब्बे में वो तो खा ही नहीं पाते हैं। तो मैम इसका क्या सोल्यूशन है? तो उसके लिए भी बड़ी कुकिंग टिप्स हैं। देखिए, मिलेट्स दे आर ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन को समझो, ग्लूटेन क्या है? वो व्हीट में प्रेजेंट है। इट इज अ च्युइंगम लाइक मास, ठीक है ना, खींचता है रबड़ की तरह, जितना मर्जी उसको ले जाओ वो खींचेगा। एंड अगर आपने एंड इट इज हैविंग रिजिलियंट प्रॉपर्टीज ऑल्सो। तो जैसे आपने छोड़ा दैट कम्स बैक। च्युइंगम को जैसे हमने खींचा
और उसको छोड़ दिया, है ना, तो वो पेट में क्या कर रहा है, च्युइंगम तो चिपकेगी ना कहीं जाके, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। तो ग्लूटेन ने रोटी को चिपकाना है, तो वो जो रोटी हम बेलते हैं व्हीट वाली, वो तो बड़े आराम से बेलती जाती है। रुमाली रोटी देखिए कितनी स्ट्रेच हो जाती है, ऊपर से नीचे आती है ना। तो ये चीज़ मिलेट्स में नहीं आप कर सकते। तो मिलेट्स की रोटी में ये प्रॉब्लम आएगी कि वो सख्त बन रही है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। तो इलास्टिसिटी लाने के लिए या मिलेट की रोटी को शीट करने के लिए या मिलेट्स की रोटी को सॉफ्ट बनाने के लिए 2-3 टिप्स आपको मैं बताती हूँ। आप, क्योंकि बाइंडर नहीं है, तो यू हैव टू यूज सम बाइंडर इन द फ्लावर। जब आपने डो बनाना है, बेसिकली मैं क्या करती हूँ, आई पुट सम, जैसे उड़द की दाल है, उड़द की दाल को पिसवा के रख लेती हूँ। अगर आप उड़द की दाल अवॉइड करते हो, नहीं खाना, तो आप बेसन डाल सकते हो। तो आप उसमें 60-40 की रेशो में आप उसको यूज़ करो, क्योंकि हमेशा हमें जो है लेग्यूम्स और सीरियल्स को कंबाइन करना है। वो क्यों कंबाइन करना है, क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड्स दे आर मिसिंग इन सीरियल्स एंड सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स दे आर मिसिंग इन पल्सेस। तो जब हम इसको कंबाइन करते हैं, तब ये एक कंप्लीट फूड बन जाता है। जैसे लाइसिन है, वो सीरियल्स में नहीं है, मिलेट्स में नहीं है, और मिथ्योनिन पल्सेस में नहीं है। आपने माला देखी है, मनके की माला है ना, एक एक मनका मिलके पूरी माला बनाता है। तो ऐसी एक एक मनका मिलके, एक एक अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन की चेन को कंप्लीट करता है। अगर लाइसिन बीच में नहीं है या मिथ्योनिन बीच में नहीं है, तो वो प्रोटीन की चेन कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको प्रोटीन, मतलब प्लांट फूड को इसलिए इनकम्प्लीट कह देते हैं, क्योंकि उसमें आपको पूरा प्रोटीन नहीं मिल रहा। तो आपने कोई भी, मतलब दाल का आटा, जैसे जो बाइंडर का काम करे, जैसे बेसन हो गया या उड़द की दाल का आटा, आप वो मिला सकते हो। सेकेंडली, अगर आप ये चीज़, मतलब चलो ये तो आपने कर ही लिया, ईसाबगोल। ईसाबगोल मुझे लगता है जिस टाइम आपने फ्लावर लिया, आप पहले पानी ले लो, उसमें नमक डालो, अजवाइन डाल लो थोड़ी सी, और उसके बाद आप उसमें 1-1.5 चम्मच ईसाबगोल डाल दो। अगर आप 1 कटोरी आटा ले रहे हो, उसने जब उस फूल गया वो पानी आप, गर्म पानी आप उसमें डाल दो अपने आटे में, और उससे उसको पूरा डो बना के अच्छे से प्रॉपरली नीड करके उसको रख दो, दम लगा दो उसमें। इसको मैं बोलती हूँ दम लगाना। आटे को दम लगाओ गर्म पानी का, वो पूरी तरह से वो पूरा स्वेल हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा थोड़ी देर तक। उसके बाद आप उसकी रोटी शीट करोगे, बड़ी कमाल की सॉफ्ट रोटी बनती है। अदरवाइज अगर ये भी आपने नहीं करना, आपको रोटी और भी, जैसे आपके बच्चों के लिए अगर आपने खिलानी है, तो जैसे हम व्रत वाले टाइम पे हम कुट्टू की रोटी बनाते हैं ना, उसमें आलू डाल देते हैं, आलू से हम आटा गूंथते हैं। तो आप वो प्रैक्टिस भी फॉलो कर सकते हो। आप आलू लो, उसके साथ आप बेसन और मिलेट्स का फ्लावर, जो भी कोडो मिलेट है या जो भी आप मिलेट यूज़ कर रहे हो, वो फ्लावर लेके आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला के आप आटा बनाओ। एक तो रोटी आपकी रखी हुई रोटी शाम तक, रात तक भी अगर सुबह बना दिया आपने, वो वैसी ही सॉफ्ट रहेगी जैसी आपकी कनक की रोटी होती है या वीट की रोटी होती है। तो ये चीज़ें आप अगर फॉलो करोगे, मतलब गर्म पानी से आटा बनाना है, कोई ना कोई स्टार्च आपने डालना है ताकि वो बाइंडिंग हो जाए आटे की, आटा टूटे ना बेलते हुए। और तीसरी चीज़, सॉफ्टनेस के लिए आप पोटैटोज़ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पोटैटोज़ यूजुअली हम अपनी सब्जी में ना खाए तो हमने आटे में गूंद दिया, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो रोटियां बहुत अच्छी भी बनेंगी और हेल्दी भी बनेंगी। इवन बची हुई सब्जियां आप यूज़ कर सकते हो आटा बनाने के लिए, वो भी बहुत सॉफ्टनेस क्रिएट करती हैं। मेथी डाल ली, या मतलब जब सीज़न है तो मेथी, पालक, ये सारी चीज़ें, तो तब रोटी बड़ी सॉफ्ट बनती है। कई लोग उसमें बेकिंग पाउडर भी मिलाते हैं, तो क्या उन्हें मिलाना चाहिए? देखिए, बेकिंग पाउडर मैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक बीमारी में, जैसे यूरिक एसिड अगर किसी को है, तो उसमें मैं कह देती हूँ कि आप यूरिक एसिड के टाइम पे आप बेकिंग पाउडर लो, क्योंकि वो एसिड है तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मिलेट्स के साथ बेकिंग पाउडर लोगे, बेकिंग सोडा लोगे, तो दैट इज़ अ डिज़ास्टर टू योर बॉडी, क्योंकि उसने, बेकिंग सोडा ने प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन को होने नहीं देना। तो कंप्लीटली अवॉइड बेकिंग सोडा वाइल कुकिंग मिलेट्स। आपको लगता है कि वो सॉफ्ट हो जाएंगे, वो जल्दी गल जाएंगे, ये आपके मन के वहम है। आपके मिलेट्स पक तो जल्दी जाएंगे, पर वो आपको फ़ायदा नहीं देंगे। सो अवॉइड यूजिंग बेकिंग सोडा इन मिलेट कुकिंग। कई बार लोग इनो का पाउच लाते हैं, वो भी डाल देते हैं। दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। इनो हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वो एक ही बात है, ठीक है। तो वो ये चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी है। आपने बड़े नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके मिलेट्स को कुक करना है। और स्लो एंड स्टेडी वाली बात है कि स्लोली आपने मिलेट्स को कुक करना है। जितना स्लो पकेगा उतना ही आपको फ़ायदा ज़्यादा देगा।
जब आप मिलेट की रोटी बनाते हैं तो क्या उसको तल भी सकते हैं? क्योंकि अक्सर लोग तलने के लिए रिफाइंड का यूज़ करते हैं, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए? जो हम फ्राइंग के लिए ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, अब वही है कि अगर आप फ्राइड कोई भी चीज़ खा रहे हो तो अल्टीमेटली तो आप मिलेट्स खा क्यों रहे हो? आपने तो बेसिकली अपनी हेल्थ को टारगेट किया है ना, कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो फ्राइड ऑफ एंड ऑन तो आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करती कि आपने अगर मिलेट्स खाने हैं तो आप शैलो फ्राइंग करो, डीप फ्राइंग की ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा घी तेल यूज़ करना चाहिए? देखिए, घी तेल तो वैसे सर्कुलेशन में ही यूज़ करने चाहिए। देसी घी सबसे बेस्ट घी मैं कहती हूँ। अगर एनिमल आप अवॉइड करते हो एनिमल फैट, तो कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल फॉर कुकिंग एंड फॉर योर बॉडी ऑल्सो, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी को एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो ये सारी मतलब ऑयल्स, फ्लैक्स सीड का हो गया, कनोला ऑयल आजकल ट्रेंड में, तो मतलब आप ये इस तरह के अच्छे हेल्दी ऑयल्स सर्कुलेशन में यूज़ कर सकते हो। डोंट स्टिक टू वन ऑयल एट अ टाइम की। अगर जैसे मस्टर्ड ऑयल है उसको भी आप सर्कुलेशन में डालो। सरसों का तेल बहुत अच्छा है खाने के लिए, उसके अंदर भी एरियोसिक एसिड, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, तो वो ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। बट हमेशा ऑयल्स को भी सर्कुलेशन में यूज़ करो। अक्सर लोग रिफाइंड ऑयल खाते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? रिफाइंड तो बिल्कुल इट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड, क्योंकि जो ऑयल रिफाइन हो गया जिसमें केमिकल्स हैं, वो आपकी बॉडी के लिए क्या, किस हद तक, किस लेवल तक का नुकसान कर सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए रिफाइंड ऑयल्स आप ना यूज़ करो, क्योंकि आपकी बोन्स, आपकी बॉडी आपके लिए बहुत प्रेशियस है। वो रिफाइंड ऑयल्स आपकी बॉडी में से, बोन्स में से डीमिनरलाइजेशन करेंगे, क्योंकि उन्होंने मिनरल्स को रिमूव करना है, तो बोन्स में बचना ही कुछ नहीं है। तो इट्स बेटर टू यूज़ प्योर एंड नेचुरल ऑयल्स, नॉट द रिफाइंड वंस। डॉक्टर रोजी, आज आपने हमें बहुत ही बेहतरीन किचन टिप्स दिए हैं। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।